तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है द मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स आर। तो एंजियोस्पर्म में ऐसे कौन से दो मोड है जो कि मेन है और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस। उसका सी ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन गिम्यूल फॉर्मेशन। उसके बाद डी ऑप्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देख के आइए, वन शॉट नहीं जमता तो रीड तो करिए। अगर रीड करेंगे आप तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने पहले ही वो चैप्टर करके रखा है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए रखा है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और वो हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका ए ऑप्शन है माइक्रोस्पोर, बी है क्लोन्स, सी है एम्ब्रियोज एंड डी है मेगास्पोर्स। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्लोन्स। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कोई ऑर्गेनिज्म सेम कब होता है, जब वो क्लोन हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिलामेंटस अलगी इज। तो फिलामेंटस अलगी में सबसे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो कौन सा है। तो इसका ए ऑप्शन है बाइनरी फ्यूजन, बी है बडिंग, सी है फ्रैगमेंटेशन और डी है स्पोरुलेशन। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी फ्रैगमेंटेशन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिलामेंटस अलगी इज फ्रैगमेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखे रखा है अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच पैरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू इक्वल सेल विच डेवलप्ड इनटू टू न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। जब कोई यूनिसेलुलर सेल डिवाइड होती है, ठीक है, जब कोई यूनिसेलुलर सेल दो हिस्सों में बट जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, जब कोई यूनिसेलुलर सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से डिवाइड हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो गमीट्स का फॉर्मेशन होना और उनके बीच में फ्यूजन होना, बट यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा। यहाँ पर एक जो सेल होती है पेरेंट सेल वो डिवाइड हो रही है और वो जो डोनर सेल है वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाइनरी फ्यूजन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शो बाइनरी फ्यूजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, जब कोई पेरेंट सेल होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो इन चारों में से हमको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फ्यूजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहला ए ऑप्शन है हाइड्रा और ईस्ट, बी ऑप्शन है पेनिसिलियम और वैम, सी ऑप्शन है पैरामेशियम और अमीबा और उसके डी है कैलामिडोमोनास एंड स्पॉन्जेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पैरामेशियम एंड अमीबा। ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो देने की ट्राई करें या कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखे रखा है पेनिसिलियम प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड। तो इसका ए ऑप्शन है गिम्यूल्स, बी है कोनिडिया, सी है फ्रैगमेंट्स एंड डी है बड। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी कोनिडिया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देके रखा है गिम्यूल फॉर्मेशन इज कॉमनली सीन इन। तो इन चारों में से गिम्यूल फॉर्मेशन कौन करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अमीबा, सेकंड है पैरामेशियम, थर्ड है स्पॉन्जीज और चौथा जो ऑप्शन है वो है अलगी। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जीज। गिम्यूल फॉर्मेशन इज कॉमनली सीन इन स्पॉन्जीज। तो चलिए देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देके रखा है द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स अकर्स नेचुरली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टीम, लीफ और बर्ड। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत ही आसान था, आपको भी आता होगा। ठीक है,
तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे के रखा है, अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज्ड टू डेवलप अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड। तो एक जो टेक्निक होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने की, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि किसी प्लांट को अगर 2 बर्ड्स है तो उसमें से एक निकाल लेते हैं और उस बर्ड की हेल्प से दूसरा प्लांट ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोनिंग, सेकंड है कटिंग, 3 है स्टॉकिंग एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी कटिंग, ठीक है। हम कट करके उस बर्ड को दूसरी जगह ग्रो करते हैं जिसकी वजह से हमें एक न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे के रखा है, एन आर्टिफिशियल मेथड विच इज इन्वॉल्व्स जॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स इन सच अ वे दैट दे यूनाइट एंड कंटिन्यू देयर ग्रोथ एज अ वन प्लांट इज कॉल्ड। जब हम किसी प्लांट्स के 2 पार्ट कट करते हैं और उन दोनों पार्ट्स को बीच में जोड़ देते हैं तो उनसे एक नई स्पीसीज का प्लांट ग्रो करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देके रखा है, अ टेक्निक ऑफ ग्राफ्टिंग इन विच अ सिंगल बर्ड विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ बार्क एंड लिविंग टिश्यू इज ग्राफ्टेड ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक इज कॉल्ड। तो इन चारों में से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बर्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देख रखा है, डैश इज द इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसका ए ऑप्शन है हैप्लॉइड ज़ायगोट, बी है डिप्लॉइड ज़ायगोट, सी है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड डी है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो इन चारों में से जो इनिशियल स्टेज है स्पोरोफाइट की वो कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉइड ज़ायगोट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे के रखा है, फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंटेन्स रिप्रोडक्टिव शूट स्पेशली मेड फॉर। तो जो अपना फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का वो कितना हाईली मॉडिफाइड और कंडेंस्ड होता है ये तो आपको पता ही है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। बट वो जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव शूट है, कितना मॉडिफाइड होता है कितना कंडेंस होता है ये तो आपको पता ही है। तो वो जो फ्लावर है वो किस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इन चारों में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देके रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बी देके रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डी है पार्थेनोकार्पिक रिप्रोडक्शन। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 देके रखा है, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्स फ्रॉम आउटर टू इनर साइड इन अ फ्लावर आर। तो ऑप्शन नंबर ए देके रखा है कैलिक्स, गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम एंड कोरोला। बी देके रखा है कैलिक्स, करोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। सी देख रखा है करोला, कैलिक्स, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम एंड डी देख रखा है गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम, करोला एंड कैलिक्स। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी calyx, corolla, androecium, gynoecium. The arrangement of whorls from outer to inner side in a flower are calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 देके रखा है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एंड्रोइशियम आर कॉल्ड एज। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए स्टेमन्स। स्टेमन्स आर द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एंड्रोइशियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देके रखा है, फर्टाइल पार्ट ऑफ अ स्टेमन इज। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फिलामेंट, बी है एंथर, सी है कनेक्टिव एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए मतलब आपकी स्टडी कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सबसे आसान सवाल है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी एंथर। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ अ स्टीमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे रखा है, टू एंथर लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। तो जो एंथर होता है उसके दोनों जो लोब्स होते हैं वो किसकी मदद से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव, ठीक है। इन चारों में से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कनेक्टिव वो करेक्ट है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे के रखा है, ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन्स डैश पोलन सेक्स। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2। ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन्स 2 पोलन सेक्स।
तो चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। अगर आपको वीडियो बहुत ही स्लो लग रही है तो इसको 1.5 की स्पीड में देखिए, इससे आपका ही टाइम सेव होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। डायथिकस एंथर इज, तो इन चारों में से जो डायथिकस एंथर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मोनोस्पोरेंजिएट, बी है बाइस्पोरेंजिएट, सी है ट्राइस्पोरेंजिएट एंड डी है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, टेट्रास्पोरेंजिएट। डायथिकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए रखा है, डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो टैपेटम है वो तो क्या करती है, वो जो पोलन होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एंडोथीशियम जो होती है वो मिडल लेयर होती है, ठीक है। तो जो इपिडर्मिस है वो आउटर लेयर है जो कि एक प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह एक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें हम क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें देखे रखा है, एंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर लोब्स इज प्रेजेंट। तो जो एंडोथीशियम की लेयर होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आउटसाइड द इपिडर्मिस, सेकंड है इनर टू द इपिडर्मिस, थर्ड है इन द आउटर मोस्ट रीजन एंड डी ऑप्शन है इन द मिडल रीजन। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों इनर टू द इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के जस्ट आगे ही वो लेयर होती है, इपिडर्मिस से पहले। इपिडर्मिस ये जो होती है ये आउटर लेयर है और उसके पहले जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं एंडोथेशियम लेयर, ठीक है, जो कि एंथर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख के रखा है, जनरली इन द वॉल ऑफ द एंथर लोब्स हाउ मेनी मिडल लेयर्स आर प्रेजेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1 to 2। एक से दो ही लेयर जो होती है वो एंथर लोब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इससे ज्यादा नहीं। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना, ये आ सकता है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज द मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। तो इन चारों में से एंथर की ऐसी कौन सी वॉल है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो पहला है टैपेटम, सेकंड है एंडोथेशियम, थर्ड है मिडल लेयर एंड डी है इपिडर्मिस। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, टैपेटम। टैपेटम इज द मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। चलिए बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देके रखा है, इन एन इमेच्योर एंथर इनर टू द टैपेटम द माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देके रखा है हैप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू, बी देख रखा है डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू, सी देख रखा है ट्रिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू एंड डी देख रखा है टेट्राप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू। In an immature anther inner to the tapetum, the microsporangium contains a compact mass of diploid sporogenous tissue। बच्चों ये वीडियो आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो सच्चे में अच्छा लगा तो कमेंट तो ज़रूर करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपकी कमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करते हो कि सर ऐसे वीडियो और बनाओ तो मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँगा। ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 1 के, ऐसे ही जो पूरे चैप्टर्स है उनके सारे क्वेश्चंस मेरे पास है। अगर आप बोलते हो कमेंट करते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपकी कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।